सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है कवर लेटर। कवर लेटर एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है आपके वीज़ा एप्लीकेशन में। चाहे आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी जॉब के रिलेटेड जा रहे हैं, वहाँ पर भी जो कवर लेटर है वो बहुत ही एक अहम रोल प्ले करता है। जैसे कि आप मान लीजिए किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं आपके जॉब के लिए, ओके, तो जैसे आप इसमें जाते हैं, एम्बेसी में जाते हैं, वो भी आप एक जॉब के लिए ही जाते हैं कि आपका जॉब इंटरव्यू है वो। सेम ऐसे ही नॉर्मल जैसे हम अपने लोकल एरिया में, चाहे इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में हम लोग जब एप्लीकेशन करते हैं अपनी जॉब के लिए, तो उसमें भी आपको कवर लेटर लगाना होता है। कवर लेटर क्या होता है? कवर लेटर एक ब्रीफिंग होती है आपके बारे में, आपकी ट्रिप के बारे में, कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्यों आपने उस चीज़ को चुना है। चाहे वो आप इंडिया में ले लीजिए, चाहे इंडिया से बाहर ले लीजिए, तो उसमें पूरी ब्रीफिंग होती है कि आप अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री आपने क्यों सिलेक्ट की है, और इतनी कंट्रियाँ हैं वो आपने क्यों सिलेक्ट नहीं की। तो उसके बारे में आपको पूरी डिटेल देनी है ताकि पढ़ने वाले को लगे कि हाँ, ये आदमी इस कंट्री में जाने के लिए बहुत ही दिल से है और ये एकदम जेन्युइन आदमी है। उसमें आपकी पूरी डिटेल होनी चाहिए। आप काम क्या करेंगे, आप कितना देर वहाँ पर रहेंगे, आपका जो आने का डेट है वो उसमें मेंशन होना चाहिए, जाने का डेट उसमें मेंशन होना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें जितनी भी आपके वर्क परमिट में जो भी डिटेल्स आपको आती हैं वो सब डिटेल्स आपको उसमें लिखनी है कि हाँ, ये डिटेल, मेरी कंपनी का नाम ये है, इस कंपनी का ये काम है, इसकी इतनी उसके पास स्ट्रेंथ है एम्प्लॉयज़ की, और ये मेरे को ये फैसिलिटी देगी, खाना देगी, जहाँ मेरे को ट्रांसपोर्ट देगी, एकोमोडेशन देगी। ये सब चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी है। आप इसमें अपनी सैलरी भी मेंशन कर सकते हैं कि हाँ, मुझे इतनी सैलरी मिलेगी और इतनी सैलरी से मैं अपने जो बैक होम है उसको कैसे सपोर्ट करूँगा, मेरा फ्यूचर प्लान क्या है, मेरा वीज़ा ख़त्म होने के बाद, जब मेरा वर्क परमिट ख़त्म होने के बाद मैं वापस आऊँगा, ये चीज़ आपको इसमें ज़रूर मेंशन करनी है। कवर लेटर इसलिए भी ज़रूरी है, जब कौंसलर है, जहाँ एम्बेसडर है, जो आपकी फ़ाइल जिसके पास पहुँचेगी, तो सबसे पहले वो आपका कवर लेटर देखेगा, कवर लेटर पढ़ेगा। वो कवर लेटर पढ़ के ही उसको आधे से ज़्यादा डिसीज़न लेने में आसानी होएगी कि इसकी फ़ाइल में क्या है। तो अगर कवर लेटर अच्छे से नहीं बना होगा तो उसको फिर फाइल देखने में भी इंटरेस्ट नहीं होएगा कि जब कवर लेटर ऐसा है तो फाइलिंग में फिर क्या होएगा। जैसे हम कोई भी बुक हमें पसंद आती है, अगर आप रीडिंग के शौकीन हैं, या ऐसे भी आप किसी भी स्टोर पे जाते हैं, बुक स्टोर के ऊपर, तो सबसे पहले आप उसका कवर देखते हैं, कवर पे क्या क्या लिखा है। कवर से पता चल जाता है कि बुक के अंदर क्या है, बुक का टॉपिक क्या है, वो किस बारे में है, सब कुछ आपको कवर में देख के ही पता चल जाता है। ऐसा तो नहीं है पहले आप पूरी बुक पढ़ते हैं फिर आपको पता चलता है कि बुक में क्या है। सेम ऐसे ही आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो आपका कवर लेटर ही डिस्क्राइब कर देता है कि आदमी कैसा है, किस काम में जा रहा है, और इसका इंटेंशन क्या है, कब वापस आएगा। ये सब चीज़ें आपका कवर लेटर ही डिस्क्राइब कर देता है। तो जो एम्बेसडर है उसको ईजी होता है आपका डिसीज़न लेना। मोस्टली मैं वीडियोस बनाता हूँ अलग अलग वीज़ा के रिलेटेड, जैसे आपको डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो ये भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको फाइलिंग में ज़रूर लगाना है। मैं बार बार कहता हूँ अपनी लाइफ में भी, और मैंने वीडियो भी ऑलरेडी बनाया हुआ है एक बैंक स्टेटमेंट के रिलेटेड। बहुत सारे दोस्तों का अभी हाल ही में पिछले हफ्ते व्हाट्सएप में मेरे साथ उनकी बात हुई है, उनके जो रिफ्यूज़ल आए हैं उनकी वजह बनी है बैंक स्टेटमेंट। इतना बार बोलने के बाद भी उनको समझ नहीं आया, जहाँ वो ध्यान नहीं दिया उन्होंने। जिस दिन उनकी एप्लीकेशन थी उससे 3-4 दिन पहले पैसा डिपॉजिट करवा दिया गया और लास्ट में उनको मिल गया रिजेक्शन। तो इस चीज़ से बचिए। आपको बार बार डॉक्यूमेंटेशन देते हैं, बताते हैं, वो क्यों? क्योंकि आप इसके ऊपर काम करें। ऐसा नहीं कि लास्ट में फिर आपको रिफ्यूज़ल ही लेना है, तो इतनी मेहनत करने का उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और जो कवर लेटर है ये आपको बनाना है यूरोपियन फॉर्मेट में। अभी यूरोपियन फॉर्मेट में आप कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा आपको यूरोपास का। यूरोपास की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आप CV भी बना सकते हैं, वहाँ पे आप कवर लेटर भी बना सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आती है कवर लेटर बनाने में, आप नहीं बना सकते हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको कवर लेटर बना के दूंगा। और जिस भी मेरे फ्रेंड के पास वर्क परमिट आया हुआ है और वो चाहते हैं कि वीज़ा एप्लीकेशन करवाना है एम्बेसी में, उसकी जो फाइलिंग करनी है, जो फर्स्ट प्रोसेस होता है, आप उसके लिए भी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मेरे अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है यूट्यूब
चैनल के ऊपर, और मैं हर वीडियो में अपना नंबर देता हूँ, आप मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। मोस्टली कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जवाब दिया जाए, लेकिन मैं भी जॉब करता हूँ तो कभी टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मोस्टली मैंने आज तक सबका जो जवाब दिया है। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, ऐसा वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखा था, तो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, लोगों को मेरी जो बात समझ आ रही है, जो मैं बोलता हूँ, जहाँ जो मैं नॉलेज उनको दे रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो उनके काम की है। क्योंकि बिना बात के वीडियो बनाकर बस उस कंट्री की उसमें सैलरी इतनी मिलती है, उसका क्लाइमेट ऐसा है, इन सब चीज़ों के बारे में बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। मेन होता है आपका डॉक्यूमेंटेशन, आपकी फाइलिंग के लिए जब आपका वीज़ा लगेगा तो आप अपने आप पहुँच के आपको पता चल जाएगा कि कंट्री कैसा है। बिना जाए हुए किसी भी कंट्री के बारे में आप दूर बैठे सिर्फ अंदाजे ही लगा सकते हैं और कुछ नहीं। सो गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी कवर लेटर के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।